राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के लिए प्रोडिक्शन लेके आई हूँ। अब जो मैं आपके लिए प्रोडिक्शन लेके आई हूँ, जो भी स्प्रेड आया वो आपको क्या बताता है। आपको मेन जो है, अच्छा कार्ड आए तो बेटर, आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आए तो मैं आपको समझा रही हूँ ना, बता रही हूँ ना किस तरह से बाहर निकलना है सिचुएशन के साथ, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। शत्रु के लिए, मित्र के लिए, किसी के लिए भी आप देखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना दिन प्लान कर लो। और आपको ये पता लगेगा कि किसके साथ मैंने किस तरह से डील करना है, मैं उस दिन वो बात करूं या ना करूं। ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प स्प्रेड से मिल जाती है। तो संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। तो किसी बड़े का सहारा मिलता हुआ दिखाई देता है। आप अपनी ऊर्जा से नेगेटिविटी को दूर करोगे और ईश्वर आपको अपने साथ लेके चलेंगे। अपने साथ लेके जाने का मतलब ये नहीं है, वो इसका मतलब है कि वो अपने साथ साथ चलाएंगे, उनकी इच्छा से आप चलोगे। ठीक है। आपको बड़ों का सहारा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। जिनको बड़ों का सहारा नहीं मिलता वो जीवन में अधूरे रह जाते हैं। यहाँ पे आपको किसी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद आपके लिए जो है नेगेटिविटी भी आप दूर करते हो। अपने सीधेपन से, अपने भोलेपन से आप सारी नेगेटिविटी को दूर हटा दोगे और ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। ठीक है। तो संडे वाले दिन उठ के सन की पूजा ज़रूर कर लेना। ठीक है। अब मुझसे किसी ने एक बार पूछा, कहते कि भाई हम तो बिल्कुल कुछ भी फॉलो नहीं करते, तो मुझे नहीं आता है सूर्य की आराधना करना, ना मैं सूर्य की आराधना कर सकता हूँ। फादर उनके एक्सपायर हो चुके थे। मैंने कहा अच्छा छोड़ो इस चीज़ को, आपको समझ में नहीं आता, सूर्य आराधना नहीं आती, मैं सुन नहीं सकता, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं करूँगा क्या, कुछ इंग्लिश में है तो मुझे बताओ। तो मैंने आगे से कहा कि आप अगर संस्कृत को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उस तरह से सुन सको, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसी अकॉर्डिंग हो, तो आपके लिए उस चीज़ का लाभ होगा, नहीं तो क्या लाभ होगा। तो उसने कहा फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं पढ़ सकता और ना कुछ कर सकता हूं, ना मुझ पे इम्प्लीमेंट करना कि तुम ये करो। मैंने कहा ठीक है, ओके, आप बाहर जाना, सूर्य को देखना और कहना हाय डैड, इतना कर लोगे? उन्होंने कहा हाँ कर लूँगा। मैंने कहा तो फिर रोज़ करो, जाओ। उसको करने से उनको फ़र्क पड़ा। एक्चुअली ना वर्ड्स मैटर करते हैं, ना बातें मैटर करती हैं, ना कोई और चीज़ें मैटर करती हैं। जहाँ कुछ भी ना चले वहाँ भाव चलता है। जब भाव आगे रख दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपने जो कुछ भी प्लान किया था वो कंप्लीट हो रहा है। कुछ ना कुछ परिवार के अंदर जो है सेलिब्रेशन दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके दिल को सुकून दे रहा है, खुशी दे रहा है। बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहारा मिलता हुआ दिखाई देता है, दिल के ज़ख्म भरते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ, अगर आपको लास्ट वीक परेशानी थी, दिखाई दे रहा था परेशानी कि आपको परेशानी है, तो वो जो ज़ख्म है दिल के वो भरते हुए दिखाई देते हैं, दिल खुश है। लेकिन थोड़ा सा पेट का ध्यान रख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। तो नमक, अजवाइन, हींग तो गुनगुने पानी से निर्णय पेट ले लेना, वो मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ। उसके बाद वेडनेसडे के दिन जो है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आप अपनी हैप्पीनेस के अंदर और अपने बिज़ी शेड्यूल के अंदर उसे शायद देख नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। ठीक है। लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपने पास से कुछ देना भी नहीं चाहते। यानी कि आप कंजूस बनोगे और अपने धन को किसी को देना नहीं चाहोगे, अपनी शिक्षा को किसी को देना नहीं चाहोगे, या आपके पास कुछ है उसे देना नहीं चाहोगे। कोई बात नहीं, अगर एक दिन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी है, मुझे कुछ नहीं देना, अगले दिन हमारी स्वभाव बदला होता है, नेक्स्ट डे कुछ और लाता है। जब भी आपको इस तरह से महसूस हो, नहीं आज नहीं, मेरे को ये नहीं देना, मुझे किसी को नहीं देना, तो आप एक्चुअली किसी को मत दो, वो चीज़ अपने पास रखो और संभाल के रखो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके पास आ रहा है, आपका काम बनाएगा, लेकिन फिर भी आप अंदर से अकेला ही रहना चाहोगे। यानी कि कोई आपके पास आ रहा है, आपको कुछ दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो नहीं, मुझे अकेला रहने दो।
तो कई बार ये अकेलापन भी अच्छा होता है। हम एक्चुअली सेलिब्रेशन से, उससे भी कभी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हो जाएं, बहुत सेलिब्रेशंस हो जाएं, तो भी हम टायर्ड हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं भैया आज नहीं बाहर जा पाएंगे, आज तो हमें खिचड़ी चाहिए, ठीक है ना, दही खिचड़ी से पेट भरेंगे, अपने को और कुछ नहीं चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम ओवर हैप्पीनेस से भी ना दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके अंदर से भी खिसकना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम बाहर हैं, हमें थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोई अकेलापन नहीं है आपको, आप अकेला रहना चाहते हो, खुद को जान के अकेला कर रहे हो। अगर आपका मन है अकेले ही रहने का तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो आत्म मंथन करते हैं, खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को परखते हैं। कितनी बार होता है खुद ही हम हाँ जी खुद ही ना जी, मतलब वो क्या पंजाबी में कहावत है ना, आप पे ही हाँ जी थे आप पे ही ना जी। तो आप खुद ही हाँ करते हो और खुद ही ना करते हो और अपने आप से जो है कुछ ना कुछ सवाल जवाब करते रहते हो। तो ये आपको अंतर मन को चेंज करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। उस तरह से फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, जो भी आपने कार्य किया उसमें से आपको फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात जो भी आपने काम किया या मेहनत की उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको और क्या चाहिए, माँ लक्ष्मी के आगे अनार चढ़ा देना या कोई भी फ्रूट चढ़ा देना, तो आपको रिज़ल्ट्स और बेटर आएंगे। चारों तरफ से लाभ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठ के काफ़ी सारी शेयरिंग करते हुए दिखाई देते हो। अगर बिजनेस में हो तो रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देता है कि आपके लिए लाभ की पोजीशन बन रही है। और अगर जीवन साथी के साथ आप बैठकर कुछ ना कुछ शेयरिंग कर रहे हो, आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है तो उनके साथ, तो वहाँ पर भी आपको बेहतरी की होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से मिलूँगी आपसे, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। नमस्कार।